बिहार में बदलाव होना चाहिए। मेन मुद्दों पे नीतीश जी ने, एनडीए सरकार ने काम नहीं किया। मेन मुद्दा बिहार का क्या है? पलायन। मेन मुद्दा क्या है? अल्कोहल इन्होंने बंद किया, लेकिन फिर भी लोगों के मुंह से स्मेल आता है। हर साल 20 साल 50 साल से पूर्णिया, हिमाचल नहीं, कुछ एरिया जो निचला स्तर हर साल डूबता है, लेकिन उस पर किसी सरकार का संज्ञान नहीं है। फिर 20 साल से टेनियर है ना, नीतीश जी एनडीए का टेनियर है ना, उन्होंने क्या काम किया? क्या काम किया बताइए? इसलिए सरकार चेंज होना चाहिए, चाहे जो भी है। जवाब ले ले। आप बताइए, जो इन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं हुआ, बाढ़ में डूब जाता है आधा बिहार, इस सब पे कोई काम ही नहीं किया गया बिहार में। 55 साल से देश को डुबाने वाले से सवाल पूछ रहे हो आप? 55 साल से सुन ले, आप सुन ले, आप सुन ले, आप सुन ले। मैं कह रहा हूँ इनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास लेके आऊंगा माइक। आप जवाब 55 साल से कांग्रेस और एनडीए उसके सरकार थी, लालू की थे बिहार में। आज अगर 18-20 साल में जंगल राज से मंगल राज के लोग निकाल के लाया, इनको परेशानी हो रही है। सियाचिन, ग्लेशियर अब सब देने वाली सोनिया गांधी बिहार में रही है। आ रहा हूँ, ये आतंकवादियों का समर्थन करने वाले, इनसे बात करें। आज बिहार के अंदर में जो विकास हुआ है, बिहार के लोग देख करके 59% लोगों ने नीतीश बाबू को फिर से पलायन बढ़ रहा है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों पे कोई काम नहीं हुआ, स्कूलों पे काम नहीं हुआ, नौकरियों पे काम नहीं हुआ। इतनी सारी चीजें हैं कि भाई 20 साल में जो हो रहा थी वो नहीं हुआ बिहार में। पलायन करवाने वाले के मुंह से पलायन शब्द सुनना अच्छा नहीं है। अच्छा, ये इसको शर्म आनी चाहिए इन सबको। पलायन शब्द रोकोगे तुम? एक तरफ पलायन करवाए, आज तुम पलायन पे बात करते हो। एक तरफ गांव के अंदर बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थी, लड़कियां 5 बजे के बाद जाती नहीं थी, उस सब समझ निकाल करके अगर ऊपर लाया, उस पर में तो आज इस सब को देख कर सुन, आज इस सब को देख करके बिहार के लोगों ने बार बार एनडीए को क्यों चुना है? अब फिर आएगा। अब हार रहे हैं, ये परेशान भाग रहे हैं, फिर भाग रही है। तो ये इन लोगों से बात करते हो। 20 साल से एनडीए भी था, 10-15 साल लालू जी भी थे। इन दोनों को मौका ना दिया जाए, किसी जैसे चिराग पासवान हो गया, एक और कोई नया चेहरा है, उनका नाम किशोर, उनको दिया जाए, ताकि उनको भी देखा जाए। एक बार मौका देना चाहिए कि वो बिहार के लिए क्या करते हैं। पहले साहबुद्दीन पे जवाब देंगे, उसके बाद क्योंकि इन दोनों का साहबुद्दीन पे जवाब देंगे। दोनों आदमी का दुर्दशा देख लिया गया। इन दोनों आदमी का दुर्दशा देख लिया गया। इन्होंने बिहार के अलावा कुछ नहीं किया। और रही बात ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, वो बीजेपी की थोड़ी देन है कि उनके सपोर्ट से निकल गए। वहाँ पे 18 से 19 पुल बह जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। उस पर आप क्या बोलेंगे? बहुत सड़क की बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? जो पलायन दर थी पहले 18%, आज 23 से 24% हो गया। ये कह रहे हैं कि इन्होंने पलायन रोका है। 40 से 42 लोगों की हत्या हो गई। 40 से 42 लोगों की हत्या हो गई। ये कौन सा राज्य भैया? ये जंगल राज है कि क्या है? अरे कहीं का भी हो, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे अंडर में है। तुमने क्या किया बताओ? कहीं से आके अगर हमारे यहाँ दिल्ली में अगर कोई मार के रहता है तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है कि नहीं? तो बिहार सरकार क्या कर रही है? बिहार से ही पूछा जाएगा। जो 52 लोगों की, 51 लोगों की जो हत्या हुई है, आज अगर हत्या हो रही है, 24 घंटे के अंदर में एनकाउंटर होता है, पकड़े जाते हैं, FIR होती है। जब जंगल राज था, FIR नहीं होती थी, तेजाब में जला के मार दिया जाता था, FIR नहीं होते, FIR नहीं होते थे। ये होती है मंगल राज, ये होती है सरकार। आज भी जो पटना में मारा था चंदन मिश्रा को, वो पांचों के पांचों आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। ये सब बिहार देख रहा है कि ये जो फैलाया जा रहा है, ये जो मर्डर हो रहा है, इन्हीं सब के जो बदमाश है, इन्हीं सब के पाले हुए गुंडे हैं, वही बिहार में करवा रहा है। बिहार के लोग पसंद, ये आप पारदर्शी करो ना। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है कि नहीं? आपने जैसे जो हॉस्पिटल में हुआ था है कि नहीं, वहाँ पे पकड़ा मारा आपने। और भी कुछ लोग हैं जहाँ पे ये सारे कांड हुआ, आप उनको भी ट्रांसपेरेंसी करो ना। करो, मारो, पकड़ो, तब तो कहा जाए कि हाँ भाई ताकतवर सरकार है। तब आपको फिर से मौका मिलेगा। आज ताकतवर सरकार है बिहार का, तभी तो सर्वे जाके कीजिए, हर गांव में जाइए, कहता है नीतीश से बढ़िया कौन होगा। अच्छा, जंगल राज की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ था जंगल राज में? तो आप हर इससे बात को जंगल राज की बात करने लगता है। जंगल राज की बात अगर छोटे से बच्चों को बिहार में जाके पूछोगे ना, पूछोगे तो बता देगा कि क्या क्या घटना होती थी। जब लालू प्रसाद का सरकार था तो 5 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलती नहीं थी। स्कूल में लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं जाती थी। जब 2005 में नीतीश कुमार का सरकार बना तो सबसे पहले जो लड़कियां स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी उसको साइकिल दिया, नीतीश कुमार ने दिया। गांव के अंदर सबसे पहले सड़क
सभी गांव को राजमार्ग से जोड़ने का काम करा नीतीश कुमार का। तो इसलिए जंगल राज जो कहते हैं और मंगल राज कहते हैं, इसी को कहते हैं। और बता दूं, जंगल राज के अंदर IPS था, उसको गाड़ी में जला के मार दिया गया और FIR नहीं लिखी गई। IPS को, कलेक्टर को, और जो IS की पत्नी था उसके पत्नी के साथ 1 महीना बलात्कार किया गया RJD के गुंडों ने, और उसको एक बार FIR नहीं लिखी गई। जिस नेता ने IPS को मारा था, IPS नहीं IS था, वो आनंद मोहन जी, उन्हीं जी नीतीश जी के पार्टी से उनकी बीवी लवली आनंद जी सांसद है, इनको याद है। ठीक है, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम की बालिकाओं के साथ यौन शोषण होता रहा, उस टाइम नीतीश जी कहाँ थे? वो याद नहीं है तुम्हें? जितने भी कुकृत हुए हैं सब पे FIR हुई है, कार्रवाई हुई है, लेकिन जंगल राज में किसी पर FIR नहीं होती थी। इसमें कोर्ट में कितने FIR निलंबित हैं बताइए? निलंबित तो उससे क्या हो गया? वो तो कोर्ट में तो है, निलंबित तो है, कोर्ट में तो है, लेकिन जिसके राज्य में FIR न हो, कार्रवाई न हो, पुलिस न जाए और उल्टे मारे, उसको जंगल राज कहते हैं। चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनती है? NDA की एक तरफा सरकार बनेगी, मैं बता देना चाहता हूँ। दूसरा विकल्प ही नहीं है वहाँ। नमे फैल का बना दो, आतंकवादी का बना दो, जिसको LOC POK का पता नहीं है उसका बना दो, किसको बना दो? युवा है तेजस्वी यादव, कह रहे बिहार का भविष्य वही है। बिहार वो युवा है तो युवा के साथ साथ एक आतंकवादी है। अरे ऐसे मत बोलिए, ऐसे मैं मत बता बोलिए। देता हूँ ना, साबित करता हूँ भाई। नेता प्रतिपक्ष है वहाँ के बिहार अरे के। विपक्ष है तो, बहुत बड़े नेता है। अरे विपक्ष है तो मेरे पास मजबूरी है। अगर वहाँ कुत्ता भी होता तो वो विपक्ष का नेता बन जाता, दूसरा क्या विकल्प है भाई? जब एक तरफ घोड़ा है, एक तरफ कुत्ता भी रहेगा, तो जो रहेगा वो विपक्ष में बनेगा। अब मैं बताता हूँ कि आतंकवादी उसे कहता क्यों है। वो जो है आए दिन देखे होंगे, उसका भाषण सुने होंगे, शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन अमर रहे, मेरा सरकार बनेगा तो वक्फ बोर्ड को कूड़े में डाल दूंगा। पटना में जो है ना, गांधी मैदान में सारे मुस्लिम को इकट्ठा करके जो है ना वो भाषण देता है। तो जो आतंकवादी का सपोर्टर है उसको आप क्या कहोगे ये बता दो। मैं खुले चैलेंज से कहता हूँ, जिस दिन उस आतंकवादी को बनाने का नौबत आ गया कि बिहार का मुख्यमंत्री बना दे, उससे बढ़िया होगा कि हम एक देशभक्त लॉरेंस बिश्नोई को लाके बिहार का मुख्यमंत्री। कैसी बात करें आप? बताइए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अमर रहेगी नारे लगाते हैं। एक बात ये किस तरह के बिहार लेके जा रहे थे? एक बात सुनो, इनसे अगर सवाल पूछेगा कोई, अगर कोई विपक्ष सवाल पूछेगा तो बोलेंगे आतंकवादी हो। कोई महंगाई सवाल सुनो, कैसे न कहे आतंकवादी है, कैसे न कहे? चिदम्बरम कहता है पाकिस्तान की भाषा बोलता है, राहुल गांधी पाकिस्तान का बोलता है। अरे आतंकवादियों का समर्थन करने एक चीज बताइए, ये तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते, क्या वो सही है? सुनो सुनो, पहले इसका जवाब दीजिए। शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाना सही है क्या? इस देश का किसी भी पार्टी का चुना हुआ व्यक्ति जो है, चुना हुआ व्यक्ति जो है, लोगों से चुना हुआ व्यक्ति, वो कोई आतंकवादी नहीं है। शहाबुद्दीन पे गलत बात, इनसे पूछो ना। आतंकवादी मेरे सवाल, मेरा सवाल, अरे मेरी बात तो सुनो। मैं जो बोल रहा हूँ अब मेरी बात सुनेंगे नहीं? मैं सुन लिया। मैं शहाबुद्दीन का अमर रहे के नारे लगाना तेजस्वी यादव द्वारा सही है? आप घुमाओ फिराओ मत, इनसे पूछो। तेजस्वी यादव ने लगाए थे नारे, नहीं लगाते? तेजस्वी यादव विपक्ष का कोई भी नेता कोई सवाल करता है तो जो कह रहे हैं आतंकवादी ना, ये बोलो कैसे आतंकवादी हो गया? अरे उसमें शहाबुद्दीन पे जवाब दो पहले। पहले शहाबुद्दीन पे जवाब, शहाबुद्दीन पे पहले जवाब। शहाबुद्दीन पे अरे जवाब यार, दो। आतंकवादी कैसे हुआ पूछो ये तो। खुद आतंकवादी कोई भी चुना हुआ व्यक्ति इस देश उसके वो गलत है, लेकिन मेरा जो मेरा पूछो ना यार। भैया एक सवाल आपसे, सुनिए 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 सुनिए, जब 1992 में कैसे हुआ पूछो ना यार। हाँ ठीक है, आज आप बताइए, आपने तेजस्वी यादव को आतंकवादी बोला, क्यों बोला? क्योंकि वो एक आतंकवादी का सपोर्टर है और शहाबुद्दीन जो है ना एक आतंकवादी है। मैं उसका पूरा हिस्ट्री बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे आप पत्रकार यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं ना, वैसे सिवान में नहीं कर सकते थे, जला के मार दिया जाता था, गोली मार दिया जाता था, IS के पत्नी को बलात्कार कर लिया जाता था। कई हीरा बाबू वैसा पैदे हुए जिसका बेटा को तेजाब से नहला दिया जाता था, खुलेआम गोली मारता था। मैं एक चीज और बता देता हूँ, सबसे बड़ा, अरे सुन लो भाई, जम्मू कश्मीर से सेब के पेटी में भर के पूरा ट्रक आया था मुंगेर में AK-47 का सबसे पहला, और वहाँ से लोड होके सारा शहाबुद्दीन के घर सिवान गया था। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और उसको आतंकवादी न कहे।
उसको आतंकवादी न कहे, वो आतंकवादी है। आप एक बात बताइए, अब आपके जो जवाब दिए, शहाबुद्दीन अमर रहे के नारा लगाया तेजस्वी यादव ने, वो सही था या गलत? फिर वही वाली बात कर रहे हो, फिर वही ले जा रहे हो आप। यार सही गलत अनंतर इनसे पूछो, अनंतराम कौन है? अनंतराम कौन है? इनकी पार्टी में है ना। ठीक है, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता ना। सवाल का जवाब सवाल नहीं हो अनंतराम कौन है यार? सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता यार फिर वाली बात कर रहे हो। शहाबुद्दीन कौन था? शहाबुद्दीन के शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाए। अनंतराम कौन था? अरे भाजपा के नेता ने नारा लगाया क्या जिंदाबाद के? अनंतराम तेजस्वी यादव ने अमर रहे के नारे लगाए। पूछ रहा हूँ ना, अनंतराम कौन था? शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाए। यार अनंतराम कौन था? यार आप इसका जवाब दीजिए। यार मैं भी तो जवाब पूछ रहा हूँ आपको। पहले मैंने पूछा, पूछो ना, पहले आप जवाब दे इनको दीजिए। पूछो ना। सुनिए, यार मैं तो दूंगा जवाब, इनसे पूछो। आपने जो सवाल आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब इन्होंने दिया कि कैसे आतंकवादी किया। शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाना तेजस्वी यादव द्वारा सही था या गलत? सुनो, देखो मेरा सीधा सा सवाल है, ये बता दे हम अनंतराम कौन था? ये बताए ना। शहाबुद्दीन कौन था? अरे यार आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शहाबुद्दीन कौन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनसे पूछो ना यार। अरे मैं कह रहा हूँ पार्टी में बैठा हुआ है शहाबुद्दीन। तेजस्वी यादव नारे लगा रहे हैं, अमर रहे के नारे लगा रहे थे। शहाबुद्दीन है, विकास दुबे था वैसा शहाबुद्दीन था, जैसा विकास दुबे था वैसे शहाबुद्दीन था। वैसे तेजस्वी यादव अगर नारे लगा रहे शहाबुद्दीन अमर रहेंगे तो सही है। किसी भी आतंकवादी का सपोर्ट करना ये गलत है, ये गलत है। तेजस्वी यादव कह रहे कि तेजस्वी यादव का नारा आया था, सुनिए मेरी बात, मैं तेजस्वी यादव का नारा आया था, कह रहे थे शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाते हुए पूरी वीडियो वायरल हुई है। उस पर आपकी क्या मैं बोल तो दिया भाई, वो गलत है, वो आतंकवादियों के साथ दे रहे हैं, गलत है। अब यही इनसे हम सवाल पूछ रहे हैं लेकिन ये जवाब नहीं मैं जो सवाल कर रहा हूँ ये आतंकवाद। आपने 2 सवाल पूछे, उसमें से एक सवाल का जवाब दे दिया, उसके बाद उनकी तरफ से सवाल आया। अनंतराम कौन था यार? ये बिहार के अनंतराम इनके गोदी में बैठे हैं। कौन है? एक मिनट, आप किससे आपके दर्द हो जाता है। शहाबुद्दीन के नाम पे आपके दर्द हो जाएगा। शहाबुद्दीन के नाम पे आपके दर्द हो जाता है। आप किससे जवाब दे देंगे बाबा कौन है यार? अनंतराम बता दीजिए, इनको बता दीजिए। दे देंगे बाबा। अनंतराम बता दीजिए। पूरे बिहार में 1% लोग भी अनंत नाम को नहीं जानता होगा। उसके बाद जवाब लेके जाइए। आपको जवाब देना है, शहाबुद्दीन पे आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, पूरे बिहार में 1% लोग भी अनंत राम का नाम नहीं जानता। ये इसके दिमाग का उपजा हुआ आदमी है। लेकिन शहाबुद्दीन के कारणों में से पूरे 100% बिहार के लोग जानते हैं कि शहाबुद्दीन क्या है। ये क्या बोलेगा बस ऐसे ही। अब देखिए भैया खुदे नहीं जानते। अरे नहीं, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना अभी। अरे देखिए इन्होंने जवाब दे दिया। चलाई सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए। आनंदराम पे उन्होंने जवाब दिया। आप मेरे को इतना बताइए, शहाबुद्दीन के अमर रहे के, अरे शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाना तेजस्वी यादव ने क्या सही है गलत है? सही है या गलत है? क्या शहाबुद्दीन है अभी? उसके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, गजब के इंसान हो यार, गजब के इंसान हो। अमर रहे के नारे लगा रहे तेजस्वी यादव। बिहार की मुद्दे ये नहीं है, खैर हम लोगों ने सपोर्ट किया कि ये नारा गलत था। अब बिहार के मुद्दे की बात करिए आप, बिहार में क्या आप चाहते हो कि किसकी सरकार बननी